हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में ऑल्सो और TOO के प्रयोग। जी हाँ, ऑल्सो वर्सेस टू की क्लास है आज। ऑल्सो का क्या इस्तेमाल होता है, क्या मतलब होता है, कब कहाँ कैसे ऑल्सो को इस्तेमाल करते हैं और कब कहाँ कैसे टू को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि TOO वाले टू को इस्तेमाल करेंगे, ये आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले ऑल्सो का मतलब समझ लीजिए और टू का मतलब समझ लीजिए। ऑल्सो का मतलब क्या होता है, ऑल्सो को कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी किसी हिंदी वाक्य में आपको भी या साथ ही का इस्तेमाल करना हो तो ऑल्सो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो टू का इस्तेमाल कब करेंगे? टू का एक मतलब भी होता है और बहुत भी होता है। जी हाँ, टू का मतलब भी होता है, साथ में बहुत भी होता है। जी हाँ, तो जब आपको बहुत का इस्तेमाल करना हो तब भी आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको भी का इस्तेमाल करना हो तब भी आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वाक्य में ऑल्सो का इस्तेमाल करना है, किस वाक्य में टू का इस्तेमाल करना है? तो बस यही इस्तेमाल बताने के लिए मैं आई हूं ये ऑल्सो वर्सेस टू की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो का मतलब जैसा कि मैंने बताया भी या साथ ही होता है। इस्तेमाल जान लीजिए। ऑल्सो जो है वाक्य में और की तरह काम करता है, यानी कि एंड की तरह काम करता है, जो किसी वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के दो चॉइसेस को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जो करता है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके दो चॉइसेस को दर्शा रहा है ऑल्सो। कैसे एक्ट करता है? और की तरह काम करता है। तो टू फिर कैसे काम करता है? तो टू का जैसे मैंने बताया मतलब भी और बहुत होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग वाक्यों में कई बार वस्तु विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, ज्यादा जोर डाल करके बताने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए जान लेते हैं ऑल्सो पर आधारित वाक्य, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि किन वाक्यों में ऑल्सो का इस्तेमाल आपको करना है और किन वाक्यों में टू का इस्तेमाल आपको करना है। बताऊंगी टू पर आधारित वाक्य भी, बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आई ऑल्सो लाइक केक, मुझे भी केक पसंद है। यहाँ पे ऑल्सो का इस्तेमाल भी के रूप में हो रहा है, जहां पे आप बता रहे हैं कि मुझे भी केक पसंद है। आई ऑल्सो लाइक केक। यू मे ऑल्सो कम, आप भी आ सकते हैं। यू मे ऑल्सो कम, आप भी आ सकते हैं। वी ऑल्सो फाउंड दिस, हमने यह भी पाया। वी ऑल्सो फाउंड दिस, हमने यह भी पाया। वी ऑल्सो फाउंड दिस। डू यू ऑल्सो लाइक केक, क्या आपको भी केक पसंद है? डू यू ऑल्सो लाइक केक, क्या आपको भी केक पसंद है? डू यू ऑल्सो लाइक केक? शी ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी भी बोलती है। शी ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी भी बोलती है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि उसको अंग्रेजी के अलावा और भी भाषाएं आती होंगी, तो आप अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे हैं। शी ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक, क्या आप भी बोलना चाहते हैं? डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक, क्या आप भी बोलना चाहते हैं? ही इज ऑल्सो अ गुड इंस्ट्रक्टर, वह एक अच्छे प्रशिक्षक भी हैं। इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो आपको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ही इज ऑल्सो अ गुड इंस्ट्रक्टर। आई ऑल्सो नो दैट, मुझे भी यह पता है। आई ऑल्सो नो दैट। बढ़ते हैं आगे। वी वर ऑल्सो इन दैट कार, हम भी उस कार में थे। वी वर ऑल्सो इन दैट कार, हम भी उस कार में थे। वी वर ऑल्सो इन दैट कार। ही ऑल्सो वेंट, वह भी गया। ही ऑल्सो वेंट, वह भी गया। शी इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, वह भी घर से काम कर रही है। शी इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वह भी एक कलाकार है, या वह एक कलाकार भी है। मतलब हो सकता है उसके अलग प्रोफेशन भी हो, लेकिन वो एक आर्टिस्ट भी है। शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। देयर इज ऑल्सो अ मीनिंग, एक अर्थ और भी है। देयर इज ऑल्सो अ मीनिंग, एक अर्थ
और भी है, बढ़ते हैं आगे। दे ऑल्सो आर्ग्यूड, उन्होंने भी तर्क दिया। दे ऑल्सो आर्ग्यूड, उन्होंने भी तर्क दिया। रोहन इज ऑल्सो गोइंग देयर, रोहन भी वहां जा रहा है। रोहन इज ऑल्सो गोइंग देयर, रोहन भी वहां जा रहा है। रोहन इज ऑल्सो गोइंग देयर। अब देखेंगे टू यानी कि TOO पर आधारित वाक्य। इट इज टू कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंड है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप इस चीज के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आज ठंड बहुत है। इट इज टू कोल्ड टूडे। दैट इज टू ओल्ड, ये बहुत पुराना है। दैट इज टू ओल्ड, वह बहुत पुराना है। दैट इज टू ओल्ड। ही इज टू बिजी, वो बहुत व्यस्त है। ही इज टू बिजी, वह बहुत व्यस्त है। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। यहां पे आप किस चीज के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं। आई एम टू टायर्ड। आई एम गोइंग टू, यानी कि मैं भी जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू। इट इज टू डार्क, बहुत अंधेरा है। इट इज टू डार्क, बहुत अंधेरा है। बढ़ते हैं आगे। कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूं। कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूं। कैन आई कम टू। इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट। इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच। शी इज टू एंग्री नाउ, वो अभी बहुत गुस्से में है। शी इज टू एंग्री नाउ, वह अभी बहुत गुस्से में है। शी इज टू एंग्री नाउ। ही इज हैप्पी टू, वह भी खुश है। ही इज हैप्पी टू, वह भी खुश है। बढ़ते हैं आगे। इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। मी टू, मैं भी। मी टू यानी कि मैं भी। वी आर टू ओल्ड नाउ, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वी आर टू ओल्ड नाउ, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इट इज टू कोल्ड, इज इट टू कोल्ड, क्या ये बहुत ठंडा है। इज इट टू कोल्ड, क्या ये बहुत ठंडा है। इट इज टू रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है। रिस्की मतलब जोखिम वाला काम है ना। इट इज टू रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है। इट इज टू रिस्की। इट इज टू फार फ्रॉम हियर, यह यहां से बहुत दूर है। इट इज टू फार फ्रॉम हियर, ये यहां से बहुत दूर है। आई विल टू गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आई विल टू गो विथ यू। इट इज नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई। इट इज नॉट टू लेट। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना। ऑल्सो वर्सेस टू की आज क्लास थी। ऑल्सो की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, टू की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इन दोनों का मत प्रयोग तथा अंतर ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑल्सो की जगह पे टू और टू की जगह पे ऑल्सो का प्रयोग अगर करेंगे तो फिर अंग्रेजी काहे की, फिर अच्छी नहीं लगेगी अंग्रेजी, है ना। इसी वजह से ऑल्सो और टू ये दोनों शब्द जो है काफी कंफ्यूज करते हैं, अच्छों को कंफ्यूज करते हैं। इसी की क्लास आज थी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से भी बुला सकते हैं। इसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि ये कोर्स ऑलरेडी ऑन एयर है, ये ऑलरेडी आ चुका है, और इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। तो करना क्या है, आपको जो नंबर बताया था ना व्हाट्सएप का, उस नंबर पर लिख करके भेजना है कि मुझे मिनी स्पोकन कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों ही चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर है। इसके साथ ही आप सबके सामने है गुड न्यूज, दैट इज कि बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड। तीनों किताबें बहुत जल्द ला रही हूँ। तीनों किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किताबें आपके स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में माइलस्टोन साबित होंगी, गेम चेंजर साबित होंगी, यकीन मानिए। तो तीनों किताबों का इंतजार किसको किसको है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्लास पसंद आ गई है ना, तो चलिए जल्दी से लाइक
लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या लिख के भेजना है भाई कि मुझे प्रीमियम स्पोकन कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कि मुझे क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, होमवर्क मिलेगा नहीं, होमवर्क अगर मिलेगा तो फिर कैसे मैं उसको सबमिट करूंगा या करूंगी, मुझे अगर डाउट आ गया तो क्या करूंगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। साथ ही इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है इसके बारे में जानकारी लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। बेसिक्स आपके बहुत सही कर दिए जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। बेसिक्स अगर ग्रामर के सही नहीं होंगे तो एडवांस ग्रामर कुछ नहीं समझ में आएगा, तो बेसिक्स क्लियर होना बेहद जरूरी है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे इंग्लिश के पेपर में आपकी राइटिंग सेक्शन हो या हो ग्रामर सेक्शन, ये दोनों का सोल्यूशन है ये कोर्स। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी राइटिंग का सिलेबस है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसके बारे में भी पता करते वक्त ये पूछना मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो या हो आपका ग्रामर या हो आपके वोकैबुलरी, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं, या हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.